हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप लोग को मैथ का सेट नंबर 2 जो आपको बोले थे कि 25 क्वेश्चन का हर एक सेट आएगा, तो ये आपका सेट नंबर 2 है और इसमें बहुपद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि यदि f(x) बराबर x का क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 है तो f(1) का वैल्यू क्या होगा। तो f(1) का वैल्यू होता है कि x के जगह पर 1 डालना है। तो अगर इसका वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब हो गया माइनस 5 × 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 × 1 और प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा या -5 हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 2 तो 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5 5 - 5 मतलब 0। यानी पहला क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। और इसको याद कर लेंगे, रैखिक समीकरण में रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, ये आपको याद रखना है। अगर इसी से रिलेटेड अगर देखेंगे तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है और रैखिक बहुपद की कहेगा तो 1 शून्यक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि बोला है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात बताना है। घात मतलब पावर। तो हम लोग देखेंगे कि y का पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 2 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा पावर होता है बहुपद का वही उसका घात होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक होगा। तो इसको कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं कि आप ऑप्शन से चल के जल्दी पहुंच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू सारे ऑप्शन का मान पुट करेंगे और जिसमें 0 आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो अगर 1 से शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 -5। तो यहाँ हो जाएगा 2 - 3 -5 यानी कि 2 - 8। तो यहाँ तो 0 नहीं आएगा, या 0 नहीं आएगा। बी ऑप्शन रखते हैं, यानी कि ये सही नहीं है, पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा देखते हैं। तो अगर -2 रखेंगे इसमें x की जगह पर, तो देखो 2 × -1 का स्क्वायर -3 × -1 और माइनस का 5। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो यहाँ तो 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस यहाँ भी 3 हो जाएगा और माइनस का 5 हो गया, यानी कि 5 - 5 और यहाँ हो गया 0। इसका मतलब हो गया कि 4 का आंसर जो है वो आपका बी नंबर सही है। -1 इसका शून्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 5y² - के 14y प्लस का 8 यानी कि 5y² - के 14y
प्लस के 8 के शून्यकों का योगफल पूछा है। तो शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर देखोगे तो 5 जो है वो ए का मान हो गया, और -14 जो है वो बी का मान हो गया, और जो 8 है वो आपका सी का वैल्यू हो गया। तो माइनस बी बटा ए चाहिए, तो माइनस और -14/5, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14/5 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14/5, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन करा है कि y² ब्रैकेट 1/बाई प्लस 3 बराबर, इसका सही आंसर ऑप्शन में पूछा है। तो क्या करेंगे, y² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर y² से यहाँ गुना करेंगे, y² इंटू 1/बाई अब प्लस 3 इंटू y²। तो 1/बाई से यहाँ पर 1/बाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बाई प्लस 3/², बाई प्लस 3/², ऑप्शन नंबर डी। बाई प्लस 3/² ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा। अगर गुणनखंड अगर कोई भी रहेगा तो उसका शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 0 के बराबर करते हैं। तो x + 1 को 0 के बराबर करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू होगा -1। इसका मतलब हो गया कि इस बहुपद का एक शून्यक होगा -1। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यदि px बराबर qx इंटू gx है और px का घात 6 है, gx का घात 2 है, तो px/gx क्या होगा। तो देखो px का घात कितना है, 6 है, और gx का घात कितना है, 2 है। तो ऊपर जाएगा तो ये घट जाता है, तो 6 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पावर घटता है, नीचे से ऊपर जाने पर पावर घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि बहुपद x² - 11 के शून्यक बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप डायरेक्ट इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, x² - 11 = 0 करेंगे। यहाँ से x² का वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर 11 हो जाएगा था प्लस में, और x का वैल्यू निकलेगा तो रूट में 11 हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस दोनों साथ में रहेगा, यानी +-11, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 10, 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक क्या होगा। तो देखो ऐसा संख्या अगर माइनस माइनस में रहेगा तो आपको प्लस माइनस में ब्रेक होगा। तो ऐसा संख्या जो गुना करला पर 3 हो जाए, जोड़ला पर 1, तो प्लस और माइनस, तो 3 प्लस में होगा, -1 होगा, तो प्लस और माइनस, तो प्लस में 3 देगा, माइनस में 1 देगा। तो कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि
तो इसको तो पहले सही करना पड़ेगा। 2 बहुपद है, करा बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल निकालने के लिए पहले तो हम इसको पहले सही करेंगे। तो इसको सही से करने के लिए मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स। इसको एडजस्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, जो आपको फॉर्मेट पर आ जाएगा। अब आपसे पूछा है गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है सी बाई ए होता है। तो सी का वैल्यू तो 2 है और ए का वैल्यू -1 है। तो 2/-1 को हम लोग -2 लिख सकते हैं। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 का ऑप्शन नंबर ए। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा हल्का सा और फिर फार्मूला लगा के इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह इनमें से कौन बहुपद है। कौन बहुपद नहीं होता है, जिसका वैल्यू जिसमें वेरिएबल यानी कि एक्स जो रूट में रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। जिसका खुद चर मान बट्टा में रहेगा तो वेरिएबल नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। और जिस चर मान का पावर अगर भिन्न में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तो पूछा कौन बहुपद है, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स फ्री में है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं दिया। कांस्टेंट से मतलब नहीं है, वो जिस फॉर्म में रहे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, इसमें उसका उल्टा पूछा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है पूछा है, तो ध्यान देंगे। तो ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। यहाँ देख रहे हैं कि वेरिएबल जो है वो बट्टा में दिया हुआ है, तो जो बट्टा में रहता है वो बहुपद नहीं रहता है। तो इसका मतलब हो गया कि 13 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। देखो, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अगर अल्फा का वैल्यू एक्स हो जाएगा तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/x, ये व्युत्क्रम होता है। और यहाँ पूछा है क्यू का मान, तो क्यू से रिलेटेड हम आपको यहाँ पर एक ये बता दें कि अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a, c/a होता है। अल्फा का मान x है, बीटा का मान 1/x है। तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू 1/x बराबर c का मान दिया हुआ -q, तो -q हो गया। अब बट्टा a का मान हो गया 1, तो यहाँ डाल देते हैं बट्टा में 1। तो यहाँ तो x कट जाएगा, तो बचेगा -q का वैल्यू 1। यहाँ से q का वैल्यू निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। q का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, -1। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें पूछा है कि कौन शून्यक है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक बताना है। प्लस प्लस में रहेगा तो दोनों का दोनों माइनस माइनस में होगा। ठीक है, अब देखो, जोड़ला पर 3 होना चाहिए और गुना करला पर 2 होना चाहिए। तो जोड़ला पर 3 आपको एक ही नंबर में हो जाएगा, -1 और -2। जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, गुना करला पर 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि x² -3x और -4
में एक शून्य कौन होगा? तो सारा का वैल्यू पुट करके देखते हैं। जिसमें 0 आएगा ऑप्शन से वही इसका आंसर आएगा। तो अगर देखेंगे, अगर हम ऑप्शन नंबर ए मैंने 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 दूनी हो जाएगा 6 और -4। तो 4 में से 10 जाएगा तो 0 नहीं आएगा, मतलब ये नहीं होगा। 4 रख के देखते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -4 तिया 12 और -4, तो यहाँ हो जाएगा 16 - 16, यानी यहाँ 0 आएगा, मतलब ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि बहुपद दिया हुआ है x² - 9x प्लस अल्फा और इसके मूलों का गुणनफल 8 दिया हुआ है। तो पूछा है अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, गुणनफल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 8 और c की जगह पर है अल्फा और a की जगह पर 1। यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं रहता तो 1 होता है। तो यहाँ से अगर a का वैल्यू रखेंगे तो 8 आएगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 8। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बहुपद px x² - 2x - 6 के शून्य का अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c/a। c का फार्मूला हो गया -c, a का मान हो 1, तो इसको से हम लोग देख सकते हैं इसका आंसर हो गया -c, ऑप्शन नंबर बी। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, करा कि बहुपद x² + ax - b के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो, तो a का मान क्या होगा? अगर मूल बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह का हो तो a का जो वैल्यू होगा वो हमेशा माइनस में रहता है, यानी कि -1 हो जाएगा इसका वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा -3 है तथा गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा वो 2 है, तो इसका बहुपद क्या होगा? तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अगर इसमें मान पुट करेंगे तो x² हो गया और माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हो -3, तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया हुआ वो 2 दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको 2 रखें, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा x² + 3x + 2। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये देखिए, इसमें पूछा है कि यदि 2 के पावर x + y बराबर 2 के पावर x - y बराबर 8 का पावर √2 हो, रूट में 8 हो, तो उस कंडीशन में y का मान क्या होगा? y का मान पूछा, तो देखो इसको बनाते कैसे। 8√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और रूट का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि 8 को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 2 का पावर 3/2। ठीक है, ये 8 को लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बेस सेम होता है तो पावर इक्वल होता है, तो x + y का मान भी 3/2 होगा और x -
बाई का भी वैल्यू 3/2 होगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा x 2x और 3/2 जोड़ेंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से x का तो वैल्यू आ गया 3/2। अब x का मान 3/2 रखेंगे कोई में, या तो यहाँ रखेंगे या तो यहाँ रखेंगे। अगर यहाँ पर 3/2 रख लेते हैं 3/2, तो ये इधर आके घटेगा तो इधर हो जाएगा 0, यानी बाई का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चल 22 देखिए, कह रहा है कि एक्स 22 का क्वेश्चन बोलता है कि यदि ax² + bx + c के बराबर 0 है के मूल समान हो तो कौन सा बात इसमें सत्य लिखा हुआ है। तो जब भी ax² + bx + c में मूल समान होता है तो उस कंडीशन में b² का जो वैल्यू होता है 4ac के बराबर होता है, यानी कि ये जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि बहुपद बाई का पावर 3 - 2 बाई का पावर 2 और -√3 और प्लस में 1/2 उसका घात पूछा है। घात का मतलब बाई का सबसे ज़्यादा पावर, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे ज़्यादा 3 हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, p का मान किसके लिए बहुपद x का पावर 3 + 4x का स्क्वायर माइनस का px और प्लस का 8 जो पूर्णतः x - 2 से विभाज्य है। अगर x - 2 से विभाज्य होगा तो यहाँ से हम देखेंगे कि x - 2 को अगर हम 0 करते हैं तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब इस बहुपद में x का वैल्यू 2 रखेंगे, अब बराबर में लिखेंगे 0 और यहाँ से वैल्यू लाएंगे p का। तो चलिए देखिए, अगर यहाँ x के जगह पर यहाँ 2 रखते हैं तो 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, अब 4 × 4 16, माइनस p के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p, अब प्लस का हो जाएगा 8 बराबर का हो जाएगा 0। सबको जोड़ लेते हैं तो 8 और 16 24 और 8 32 और बराबर को उधर से आएगा तो माइनस का 32, यानी कि इधर -2p बच गया और इधर हो गया माइनस के 32। माइनस माइनस ख़त्म और 2 से 32 कटेगा 16 बार में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 बोलता है कि कोई बहुपद दिया हुआ है ax का पावर 3 + bx² + cx + d और ये त्रिघात बहुपद है, उसमें एक शून्य जो है 0 है। तो पूछता है कि अन्य दो शून्यांकों का गुणांक क्या होगा, यानी गुणनफल क्या होगा। तो देखो, किसी का भी मान लेते हैं कि वैल्यू 0, यानी अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं 0। अल्फा का वैल्यू क्या मान लेते हैं 0, तो अन्य दो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसमें जो आपको मेन फॉर्मूला याद रखना कौन है, तो देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो फॉर्मूला होता है c/a के बराबर होता है। और जिस में अल्फा रहेगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा है, ये हो जाएगा 0, यहाँ अल्फा है, ये हो जाएगा 0, यानी कि पूछा था कि बीटा × गामा का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा c/a।
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका सेट दूसरा था जो आपके करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।